आतिशी मालिना वो पीसी कर रही हैं। आइए आपको जल्दी से सुना देते हैं क्या कहा जा रहा है। मंत्री आवास के ड्राइंग रूम का वीडियो सामने आया है और झूठ को पूरे देश के सामने रख दिया है। स्वाति मालीवाल जी ने जो कंप्लेंट करी थी, ये दिल्ली पुलिस को की गई उनकी एफआईआर, और उस एफआईआर में शामिल फैक्ट शीट है। उस कंप्लेंट में स्वाति मालीवाल जी कहती हैं कि उनकी बेरहमी से मार पिटाई हुई, उन पर मुक्के मारे गए, घूंसे मारे गए, कि उनके सिर पर चोट लगी, कि वो उस पिटाई के बाद दर्द में कराह रही थी, उनसे बोला नहीं जा रहा था। वो पुलिस को बार बार कह रही थी कि मुझे मारा गया, मुझे पीटा गया। उन्होंने अपनी कंप्लेंट में लिखा है कि उनका सर टेबल पे लगा और उनका सर फट गया। उन्होंने लिखा है कि उनके कपड़े फाड़े गए, उनकी शर्ट के बटन फाड़े गए। ये सब कुछ स्वाति मालीवाल जी ने अपने आरोपों में कहा है। लेकिन जो आज वीडियो सामने आया है वो बिल्कुल इसके विपरीत सच्चाई दिखाता है। स्वाति मालीवाल जी उस ड्राइंग रूम में बहुत आराम से बैठी हुई हैं। वो पुलिस कर्मियों को ऊंची आवाज में डरा रही हैं, धमका रही हैं। विभव कुमार जी पर जिस पर उन्होंने आरोप लगाया है, ऊंची आवाज में उनको भी धमका रही हैं, उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रही हैं। उनके कपड़े फटे हुए नहीं हैं, किसी भी प्रकार से उनके सर पर चोट नहीं दिख रही है। सिर्फ एक चीज दिख रही है कि वो पुलिस को धमका रही हैं, वो विभव कुमार जी को धमका रही हैं, ऊंची आवाज में धमका रही हैं, और कहीं पर भी वो इस बात का जिक्र तक नहीं करती कि किसी ने उनको छुआ है या किसी ने उन पर हमला किया। तो आज के इस वीडियो ने साफ साफ देश के सामने रख दिया है कि स्वाति मालीवाल जी द्वारा लगाए गए ये सारे आरोप बिल्कुल निराधार हैं, बिल्कुल झूठे। विभव कुमार जी ने आज दिल्ली पुलिस के पास स्वाति मालीवाल जी के खिलाफ अपनी कंप्लेंट दर्ज की है, और उस कंप्लेंट में उन्होंने 13 मई को हुए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को बहुत स्पष्ट तौर से रखा है। 13 मई की सुबह स्वाति मालीवाल जी बिना किसी अपॉइंटमेंट के सीएम आवास पहुंची। जब उन्हें सिक्योरिटी द्वारा गेट पर पूछा गया, तो आपने सुना, ये आतिशी मालिना है, मंत्री हैं दिल्ली सरकार में। उनका ये कहना है कि राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने बदसलूकी की है, और वो एक तरह से मुख्यमंत्री आवास पर हुई घटना में आम आदमी पार्टी और पीए साहब को डिफेंड करती हुई, और सीधा मतलब अब इसमें क्या ऐसे होता है आगे देखना होगा, क्योंकि एफआईआर दर्ज कराई है स्वाति मालीवाल ने, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन इन सब के बीच दूध का दूध पानी का पानी। एक बार मैं चाहती हूं गौरव भाटिया जी इस पर भी चर्चा हो, क्योंकि इस मुद्दे पर आते ही आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी इस पर चर्चा नहीं करना चाहती है। प्रियंका जी ने कहा है हालांकि कि जांच होनी चाहिए, हम महिलाओं के साथ खड़े हैं, लेकिन सवाल है कि इतना बड़ा केस है, अब इसमें एफआईआर उन्होंने दर्ज कराई है स्वाति मालीवाल ने, ये तो डिफेंड कर रहे हैं, ये सीधा कह रहे हैं कि जो बदसलूकी है वो स्वाति मालीवाल ने की है। देखिए, जब मैं ये बयान सुन रहा था, अंजना जी मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, करोड़ों बहनें और माताएं आपका कार्यक्रम देख रही हैं। कपड़े नहीं फटे हैं इसलिए किसी महिला का उत्पीड़न नहीं हुआ। अगर एक महिला मंत्री ये बोल रही है, इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली बात नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के इशारे पर ही ये उत्पीड़न हुआ है। उनके पीए को अभी तक निष्कासित नहीं किया गया है। और इतना ही कहूंगा, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। बलात्कार में कहने वाले अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो अखिलेश यादव ने क्या कहा, स्वाति मालीवाल का मुद्दा इतना जरूरी नहीं है, और भी बड़े मुद्दे हैं। और मैं एक तस्वीर लेके आया हूं, ये देखिए, ये है लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। गायत्री प्रजापति को मंत्री बनाया जिसने हमारी बहन के साथ दोस्त से बलात्कार किया। ये क्या दर्शाता है? एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं,
हमारे उनसे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्वाति मालीवाल के लिए लड़ाई लड़ रही है। इस बात का मुझे गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं और कोई ताकत नहीं है जो रोक सके उन्हें न्याय मिलने से। उनको न्याय जरूर मिलेगा, आपके मन से कह क्योंकि के उनसे पहले ले रही हूं, क्योंकि प्रियंका वाड्रा गांधी ने तो बोला भी इस मुद्दे पर। अखिलेश जी को हमारे रिपोर्टर ने माइक लगाया तो स्वाति मालीवाल पर उन्होंने माइक झटक दिया। क्यों सांप सूंघ जाता है? पार्टी देखकर अब महिलाओं के इश्यूज पे बोलेंगे नेता। दो बातें हैं। पहली बात कि अगर भारतीय जनता पार्टी कहे ब्रजभूषण शरण सिंह के कंधे पे बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी, प्रज्वल रेवन्ना के कंधे पे बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी, बिल्किस बानो के बलात्कारियों के कंधे पे बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी, आईआईटी बीएचयू में जो रेपिस्ट थे उनके कंधों पे भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है, वो कहे कि भारतीय जनता पार्टी के आंसू महिलाओं के लिए बह रहे हैं, तो इससे बड़ा धोखा देश की महिलाओं के लिए नहीं है। दूसरी बात, ये एक आपराधिक मामला है, दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। जब अखिलेश यादव जी के सामने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अरविंद केजरीवाल जी के साथ ये चर्चा हुई थी, ये सभी ने वो वीडियो देखा होगा। अखिलेश यादव जी ने कहा कि इससे बड़े मुद्दे हैं, क्योंकि इस चुनाव में इससे बड़े मुद्दे हैं। जिस पार्टी ने देश की हर बेटी का मान सम्मान तोड़ा है, वो उससे लड़ना इससे बड़ा मुद्दा है। संविधान को बचाना इससे बड़ा मुद्दा है। इसलिए स्वाति मालीवाल पर बात नहीं करें। बात करेंगे, लेकिन ये कहना कि यही इकलौता मुद्दा है जिससे बात इकलौता नहीं है, लेकिन हाँ, इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोलेंगे सर? बोल रहे हैं, सभी लोग बोल रहे हैं। नहीं, आपने बोला ना ये छोटा मुद्दा है, उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, छोटा मुद्दा है। मतलब मैंने कहा कि इससे बहुत बड़े मुद्दे हैं देश के सामने। इससे बड़े क्या होता है? ये बड़ा क्यों नहीं है? एक महिला का सम्मान आपके लिए बड़ा नहीं है सर? प्रज्वल रेवन्ना का मामला बिल्कुल है। प्रज्वल रेवन्ना पर सुबह शाम सवाल पूछते हैं। प्रधानमंत्री से सवाल पूछा? क्या आपने प्रधानमंत्री से सवाल पूछा? बिल्कुल, हर मुद्दे पर सवाल नहीं पूछा। नहीं, देश के प्रधानमंत्री मंच में खड़े होकर कहते हैं कि इस दानव को मजबूत करो, इससे मैं मजबूत होता हूं। क्या मीडिया उससे सवाल पूछता है? क्या प्रधानमंत्री के लिए मुद्दा नहीं है? देश के प्रधानमंत्री अभी ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए वोट मांगने जाएंगे, क्या कोई सवाल पूछेगा? देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि काला धन टेम्पो में भर के अडानी अबानी बोरे में दिए जाते हैं और फिर कहते हैं कि मैं तो वेल्थ क्रिएटर के साथ हूं। क्या ये बड़ा मुद्दा नहीं है? देश के किसानों के ऊपर गोली चलाई जाती है, क्या यह बड़ा मुद्दा नहीं है? हमारे देश में 83% युवा बेरोजगार हैं, क्या ये बड़ा मुद्दा नहीं है? छोटा बड़ा क्यों कहना है? ये भी उतना ही बड़ा है, वो भी उतना ही बड़ा है। नहीं, क्योंकि ये बड़े मुद्दे हैं। मैं मानता हूं 2 लोगों की मारपीट से बड़ा मुद्दा है कि हमारे देश के किसानों पे गोली चलाई गई। मैं मानता हूं कि 2 लोगों की बिल्कुल 2 लोगों की मारपीट से बड़ा मुद्दा है कि हमारे देश में युवा बेरोजगार हैं। 2 लोगों की मारपीट से बड़ा मुद्दा है कि हमारी बेटियां यहां पर जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी का एक व्यक्ति, देश की महिला कल्याण मंत्री, उनसे मिलने नहीं आई। आज भी प्रोटेस्ट जारी है और वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ेगा। ये सब बड़े मुद्दे हैं। ठीक है, गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो अच्छा है ये इतना बोले, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि इनकी नियत में कितना खोट और कितनी कालक भरी हुई है। एक बार नहीं कह पाए कि स्वाति मालीवाल को न्याय मिलना चाहिए क्योंकि वो हमारी बहन है। इन्होंने तुलना करी बाकी चीजों से। मैं यहां पे डंके की चोट पे कहता हूं, बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं, ब्रजभूषण जी की बात करी इन्होंने। जो कानून है उस कानून के तहत, चरण छू लीजिए, बीच में मत बोलिए, चरण छू लीजिए। अरे ये चरण छू रहे, ये देखो गायत्री प्रजापति तुम्हारे ताया जी, ये छू रहे चरण छू रहे, ये रेपिस्ट है, ये रेपिस्ट है। पर आपने उनके बेटे को तो टिकट दे दिया ना। ये बीच में मत बोलिए घनश्याम। पर आपने उनके बेटे को टिकट दे दिया, वो तो नाक ऐसे ना छूके ऐसे छूने के बराबर है। ऐसा नहीं है। सुनिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि परिवार का कोई सदस्य गलत करे और उसके परिवार के सदस्य को टिकट नहीं मिलना चाहिए, आपका यही तर्क है, तो मैं कहूंगा कैसे सोनिया गांधी अभी बेल पे बाहर है, राहुल गांधी कैसे चुनाव लड़ रहे हैं, वो खुद भी बेल पे बाहर है, लालू प्रसाद यादव दोस्त सिद्ध हैं, उनकी बेटियां कैसे चुनाव लड़ रही है बताइए? नहीं लड़ना चाहिए आपके तर्क के हिसाब से। लेकिन एक बात कहूंगा, ब्रजभूषण के लिए सबसे बड़ी सजा क्या है? उनका टिकट काटा गया है। और प्रज्वल हमारी पार्टी से नहीं है, लेकिन तब भी कहता हूं संविधान पढ़ें। लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। कार्रवाई नहीं कर पाई, हम तो कह रहे हैं जेल में डालो ऐसे व्यक्ति को जो हमारी बहन के साथ गलत करे।